बेमुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, बेतारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझाना। महादेव वर्मा की इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम कुछ प्रमुख तत्सम और तद्भव शब्दों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है गैरिक। गैरिक का तद्भव क्या होता है? गेरुआ। तो पहला शब्द में देखा, गैरिक क्या है? तत्सम शब्द है और गेरुआ उसका तद्भव शब्द है। दूसरा शब्द है करकट। करकट क्या है? तत्सम है और केकड़ा तद्भव। तो करकट का तद्भव क्या होगा? केकड़ा हो जाएगा। तीसरा शब्द है ग्रामीण। ग्रामीण का तद्भव होगा गंवार। ग्रामीण का तद्भव क्या होगा? गंवार। गंवार नहीं, गंवार। चौथा शब्द है गो। गो क्या है? तत्सम शब्द है और गाय तद्भव है। तो गो का तद्भव क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है छुर। छुर कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है और छुर का तद्भव क्या होता है? खुर। खुर कहते हैं ना, जैसे गाय के नीचे, पैर के नीचे जो होता है उसका पंजा, उसको क्या कहते हैं? खुर कहते हैं। तो खुर कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। खुर का तत्सम क्या हो जाएगा? छुर हो जाएगा। अगला शब्द है चक्रवाक। चक्रवाक कैसा है? तत्सम शब्द है और चकवा तद्भव शब्द है। चकवा क्या होता है? ये एक पक्षी का नाम होता है। चकवा एक पक्षी होता है। तो इसका चकवा का तत्सम क्या हो जाएगा? चक्रवाक। तो चक्रवाक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा चकवा। अगला शब्द है छुरिका। छुरिका कैसा है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा छुरी। तो छुरिका का तद्भव छुरी। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है स्तोक। स्तोक का तद्भव क्या हो जाएगा? थोड़ा। थोड़ा कैसा है? तद्भव शब्द है और स्तोक तत्सम शब्द है। अगला शब्द है अद्य। आद्य, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आद्य। आद्य नहीं, अद्य। अद्य ही लिखेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे अद्य। ये भी अद्य है और ये भी अद्य है। ये दो जगह लिख गया है। तो अद्य का तद्भव क्या हो जाएगा? आज। आज कैसा है? तद्भव शब्द है। अद्य या अद्य तत्सम शब्द है। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है कथानिका। तो कथानिका का तद्भव क्या हो जाएगा? कहानी। कथानिका कैसा है? तत्सम शब्द है और कहानी तद्भव शब्द है। अगला शब्द है स्कंद। स्कंद तत्सम है और इसका स्कंद का तद्भव हो जाएगा कंधा। अगला शब्द है अवतार। अवतार का अवतार। अवतार कैसा है? तत्सम है। अवतार तद्भव है। अगला शब्द है कुंचिका। कुंचिका कैसा है? तत्सम शब्द है और कुंजी तद्भव शब्द है। तो कुंचिका का तद्भव क्या हो जाएगा? कुंजी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये कुंजी नहीं होता, इसके ऊपर अंकी बिंदु नहीं आएगी, इसके ऊपर क्या आएगा? चंद्र बिंदु आएगा। तो ये क्या होता है? कुंजी होता है। और ये आप इसको ही सही करेंगे। ऑप्शन में अगर ये और ये दोनों दे रखे हैं तब आप इसे सही करेंगे। कुंजी का के ऊपर अंकी बिंदु नहीं आएगी, क्या आएगा? चंद्र बिंदु आएगा। तो कुंचिका का तद्भव क्या हो जाता है? कुंजी हो जाता है। अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है कांस्यकार। कांस्यकार का तद्भव क्या हो जाएगा? कसेरा। कांस्यकार का तद्भव कसेरा। अगला शब्द कुठार। कुठार का तद्भव क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ा। कुठार कैसा है? तत्सम शब्द है कुठार और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ा। अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है कर्षपट्टिका। अगला शब्द क्या है? कर्षपट्टिका। कर्षपट्टिका कैसा है? तत्सम शब्द है। कर्षपट्टिका का तद्भव क्या हो जाएगा? कसौटी हो जाएगा। कर्षपट्टिका का तद्भव क्या हो जाएगा? कसौटी। कसौटी कैसा है? तद्भव शब्द है और कर्षपट्टिका तत्सम है। तो कर्षपट्टिका का तद्भव कसौटी। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है एला। एला का तद्भव हो जाएगा इलायची और ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो एला कैसा है? तत्सम शब्द है और इलायची तद्भव शब्द है। एला का तद्भव इलायची। अगला शब्द है उद्गत। उद्गत का तद्भव क्या होगा? उगना। उद्गत कैसा है? तत्सम शब्द है। उगना तद्भव शब्द है।
उद्गत का तद्भव उगना। अगला शब्द है काष्ठपुतलिका। काष्ठपुतलिका का तद्भव क्या हो जाएगा? कठपुतली, और ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये आ सकता है। काष्ठपुतलिका कैसा शब्द है? तत्सम। काष्ठपुतलिका का तद्भव क्या होता है? कठपुतली। अगला शब्द है शकट। शकट का तद्भव क्या होता है? छकड़ा। यहाँ अंकी बिंदी और लगेगी, छकड़ा। तो शकट का तद्भव क्या होता है? छकड़ा। शकट कैसा है? तत्सम शब्द है, छकड़ा तद्भव शब्द है। अगला शब्द है गोमय। गोमय का तत्सम गोमय कैसा है? तत्सम शब्द है, और गोमय का तद्भव क्या हो जाएगा? गोबर। गोमय का तद्भव क्या हो जाएगा? गोबर। अगला शब्द है गुटिका। गुटिका कैसा शब्द है? तत्सम। गुटिका का तद्भव क्या होगा? गुड़िया। तो गुड़िया कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, और गुड़िया का तत्सम क्या हो जाएगा? गुटिका हो जाएगा। तो गुटिका का तद्भव गुड़िया। अगला शब्द टिटवी। टिटवी क्या होता है? ये भी एक पक्षी होता है, और इसका तद्भव क्या होता है? टिटहरी होता है, टिटहरी। तो टिटवी कैसा है? तत्सम, और टिटहरी तद्भव। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। और गोमय ये भी याद रखेंगे, गोमय भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो टिटवी कैसा है? तत्सम शब्द है, और टिटवी का तद्भव क्या होता है? टिटहरी। अगला शब्द हम देखेंगे। अगला शब्द है स्थान। स्थान का तद्भव क्या होता है? ठाव। स्थान का तद्भव क्या होता है? ठाव। ठाव कैसा है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है। ठाव कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, और स्थान तत्सम शब्द है। अगला शब्द है डाकिनी। डाकिनी कैसा शब्द है? डाकिनी तत्सम शब्द है, और डाइन तद्भव शब्द है। डाइन कैसा है? तद्भव शब्द है, और डाइन का तत्सम क्या हो जाएगा? डाकिनी हो जाएगा। तो ये पर्यायवाची हमने देखे। अगला शब्द देखते हैं। यहाँ पे मैं ये शब्द आपको बताना भूल गई, कमल। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कंवल होगा, कंवल। लेकिन यहाँ पे भी देखिए कंवल भी सही नहीं लिखा है। कंवल पे अंकी बिंदी नहीं आती है, चंद्र बिंदु आता है। ये कंवल शुद्ध है, तो ये कैसा है? तद्भव। अगर ऑप्शन में ये और ये दोनों दे रखा है तो आप ये वाला सही करेंगे, ये वाला सही नहीं है। तो कंवल में का पर अंकी बिंदी नहीं आती है, क्या आता है? क पर चंद्र बिंदु आता है। तो कमल का तद्भव क्या हो जाएगा? कंवल। कंवल कैसा शब्द है? तद्भव, और कमल तत्सम। ये आप याद रखेंगे, कमल तत्सम है और कंवल तद्भव है। लेकिन तद्भव में कप के ऊपर अंकी बिंदी नहीं है, चंद्र बिंदु आएगा। अगला शब्द है कज्जल। कज्जल का तद्भव क्या होता है? काजल। तो काजल कैसे शब्द है? तद्भव, और कज्जल तत्सम। तो कज्जल का तद्भव क्या होगा? काजल। आज हमने कुछ प्रमुख तत्सम और तद्भव शब्दों को देखा। आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।